एक्स एग्ज़ाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो गाइज़ आज का टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, जिससे कहा जाता है पाइप तथा टंकी। तो गाइज़ आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइज़ ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है। तो चलिए गाइज़ आप स्क्रीन पर बने रहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, पहला जो पाइप है वो 20 मिनट में भरता है और दूसरा जो पाइप है वो 30 मिनट में भरता है। तो ये आ गया मिनट, इन दोनों का एलसीएम हो जाता है 60, जो कि ये टोटल यूनिट है, यानी कि टंकी की कुल मात्रा। ठीक है, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, तो ये पाइप की कैपेसिटी आ गई। अब देखिए, दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों पाइप की जो कैपेसिटी है वो है 5। ठीक है, 5 से अगर मैं डिवाइडेड करता हूँ तो ये आ जाता है 12 मिनट, जो कि ऑप्शन डी नंबर, यानी कि 12 मिनट। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2, एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक पाइप जो है वो 8 घंटे में भर सकता है और दूसरी पाइप है जो 16 घंटे में खाली हो सकता है। तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी वो माइनस पे आएगी। तो अब इनका एलसीएम हो जाएगा 16, तो ये होगा टोटल यूनिट, यानी कि टंकी की कुल मात्रा। ठीक है, तो ये हो गया आवर, यानी कि घंटा। तो 8 दूनी 16, 16 कम 16, तो ये हो गई पाइप की कैपेसिटी। अब देखिए, 2 की कैपेसिटी के साथ टंकी भर रही है और -1 कैपेसिटी के साथ टंकी खाली हो रही है। तो जो 2 में से -1 चला जाएगा तो प्लस का 1, तो प्लस का 1 कैपेसिटी के साथ टंकी भर रही है। तो अब कितने घंटे में भर रही है, तो अब 1 से डिवाइडेड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 घंटे में टंकी भर रही है, जो कि ऑप्शन सी नंबर पे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 3, तो देखिए, पहली जो पाइप है वो 15 घंटे में भरती है, दूसरी जो पाइप है वो 12 घंटे में भरती है। ठीक है, तीसरी पाइप है भरी हुई टंकी 20 घंटे में खाली होती है। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो माइनस पे आएगी। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम हो जाएगा वो है 60, तो जो कि टोटल यूनिट बनेगा, यानी कि टंकी की कुल मात्रा, और ये हो जाएगा आवर, यानी कि घंटा। अब 15 चक्कू 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, तो ये है पाइप की कैपेसिटी। ठीक है, अब तीनों पाइप को अगर एक साथ खोलते हैं तो ये 4 और 5 9, और 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 की कैपेसिटी के साथ भरेगी टंकी। तो 6 से अगर डिवाइडेड करते हैं तो ये 10 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो 10 घंटे में टंकी भर जाएगी, जो कि ऑप्शन बी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 4, 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप मिलकर एक टंकी को 5 घंटे में भरता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ सी की गति बी से दुगनी है तो 2/1 कर सकते हैं। उसके बाद बी की गति ए से दुगनी है तो 2/1 कर सकते हैं, और बी को बराबर रखने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ए, बी और सी की कैपेसिटी आ गई 1, 2 और 4, टोटल कैपेसिटी आ गया 7, यानी कि 7। तो 7 कैपेसिटी के साथ अगर 5 घंटे भरता है तो 35 यूनिट बनता है। इसका मतलब है कि जो टंकी की जो मात्रा है वो 35 यूनिट है। ठीक है, अब नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए की कैपेसिटी अगर 1 है तो 1 की कैपेसिटी के साथ अगर भरता है तो 35 घंटे लगेंगे।
जो कि ऑप्शन सी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यहाँ छेद कितना समय लेगा? तो देखिए, एक पाइप है जो एक टंकी को भरने में 8 घंटे लगते हैं, और उस टंकी में एक छेद है यानी कि एक होल है, जिसकी वजह से 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि 10 घंटे हो जाएगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा टोटल यूनिट यानी कि टंकी की कुल मात्रा, ये हो गया घंटा, और 8 पंजे 40 और 10 चक्कू 40। तो ये हो जाएगा पाइप की कैपेसिटी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है छेद द्वारा अगर खाली करें तो कितना समय लगेगा? तो देखिए, इसका जो कैपेसिटी है 5 और होल की कैपेसिटी -1, तभी जाके 4 की कैपेसिटी हो रही है। तो अगर -1 होता है, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है टंकी अब खाली होगी। तो एक की कैपेसिटी के साथ अगर खाली होती है तो ये लगता है 40 घंटे में खाली होगी। तो ठीक है, जो कि ऑप्शन डी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 6, दो पाइप एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? तो देखिए, पहला जो पाइप है हौज को 30 मिनट में भरता है, दूसरा जो पाइप है वो 40 मिनट पे हौज को भरता है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120। ये हो जाएगा हौज की टोटल मात्रा यानी कि टोटल यूनिट। तो ये हो जाएगा मिनट, और 30 चक्कू 120 यानी कि 4, और यहाँ हो जाएगा 40 या 120, यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो गया इसकी कैपेसिटी। ठीक है, अब यदि हौज को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? तो देखो, अब पहला वाला जो पाइप है वो 4 कैपेसिटी के साथ पूरा 24 मिनट तक चलता है। तो ये हो जाता है 96 यानी कि 96 यूनिट फर्स्ट वाला पाइप भरता है। तो बाकी बचा हुआ जो यूनिट है वो सेकंड पाइप भरेगा यानी कि 3 की कैपेसिटी के साथ। तो 3 से डिवाइडेड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 मिनट। यानी कि इसका मतलब है कि जो दूसरा पाइप जो बंद किया है वो 8 मिनट बाद ही बंद किया है, जो कि ऑप्शन सी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 7, 12 बाल्टी एक टैंकी को पूरा भर देती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टैंकी पूरी भरेगी? तो देखिए, 12 बाल्टी है और एक बाल्टी की धारिता जो है वो 13.5 है। तो ये टोटल यूनिट बन गया है। ठीक है, और इसको हम 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी बनानी है। तो 9 लीटर धारिता बाल्टी बनाने के लिए 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 और 4.5, और ये हो जाएगा 18 बाल्टी, जो कि ऑप्शन डी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 8, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भरते हैं। यदि उन्हें प्रति घंटा बारी बारी से खोला जाए तथा ए से आरंभ करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, ए पाइप 6 घंटे में भरता है, ठीक है, बी पाइप 4 घंटे में भरता है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, जो कि ये टोटल यूनिट हो जाएगा। ये हो जाएगा घंटा, और 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ये है पाइप की कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से पाइप खोलते हैं। तो पहला पाइप खोलने पर उसकी जो कैपेसिटी है वो 2, और दूसरा पाइप की कैपेसिटी है वो 3। तो ये हो जाएगा 5 यूनिट, जो कि 2 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब 12 यूनिट भरना है, तो अगर 2 से डिवाइडेड करते हैं तो ये 4 घंटे में 10 यूनिट भर रहा है। ठीक है, अभी भी 2 यूनिट बाकी है। तो अब ए करेगा पहला, तो 2 यूनिट हम जोड़ देते हैं, तो 1 घंटे में भर रहा है। तो ये आ गया 5 घंटे, जो कि ऑप्शन डी नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 9, दो पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 15 मिनट
तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए, पहला जो पाइप है वो 15 मिनट में भर सकता है और दूसरा जो पाइप है वो 20 मिनट में भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, जो कि टोटल यूनिट है यानी कि टंकी की कुल मात्रा। ये हो जाएगा मिनट, और 15 चक्कू 60 और 20 दिया 60, ये है पाइप की कैपेसिटी। तो अब देखिए, दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो दोनों की कैपेसिटी 7 है, और 7 कैपेसिटी के साथ तो 4 मिनट तो चलता ही है। तो ये हो जाएगा 7 चक्कू 28। अब 28 माइनस हो जाएगा, जो कि 32 यूनिट बचेगा। अब ये 32 यूनिट ए को बंद कर देता है, ठीक है। ए को जब बंद कर देता है तो 32 यूनिट बी भरेगा। तो बी की कैपेसिटी है 3, तो 3 से डिवाइडेड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 मिनट, और 2/3 और इंटू 60, यानी कि इसको सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20 और 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड। और 10 मिनट 40 सेकेंड ये हो गए, और पहले का 4 मिनट है तो इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 14 मिनट 40 सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। पानी का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है। जब 35 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्र 2/5 रहता है। ड्रम की कुल क्षमता कितने लीटर है? तो देखिए, 4 और 5 का जो एलसीएम होता है वो है 20, यानी कि ये ड्रम की कुल क्षमता मान लेते हैं कि 20 यूनिट है, ठीक है। तो 20 में से 3/4 भरा हुआ है, तो 20 का 3/4 जो होता है वो 15 यूनिट होता है, ठीक है। और उसके बाद 35 लीटर पानी अगर निकाला जाता है तो 2/5 रहता है, यानी कि 20 का 2/5 जो होता है वो 8 यूनिट होता है। इन दोनों का जो डिफरेंट होता है वो 7 यूनिट होता है, ठीक है। और ये 7 यूनिट के बराबर 35 लीटर पानी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो 1 यूनिट बराबर 5 लीटर, तो 20 यूनिट बराबर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 100 लीटर, जो कि ड्रम की कुल क्षमता है, जो ऑप्शन बी नंबर पे।